हम लोग 6.6 पर में करते हैं। प्रियंका ध्यान देगी इधर, है ना। चलो इसको जो BBI है मॉडल सेट में है और कई बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है ना। ध्यानपूर्वक यहाँ समझोगे। देखो क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तुम लोग इतना समझ जाना, जहाँ वर्ग की बात होता हो या दो भुजाओं को समरूप करने की बात होता हो तो समझ जाना यह कौन सा पर में है, 6.6 पर में है। समझने की एक तरीका है, समझ गया। यदि नहीं समझ पाओगे तो जाओगे एग्जाम देने 6 का वहाँ पूछा है 4 के दे के चले आओगे या तो 8 का लिख के चले आओगे, फिर गलती हो जाएगा। इसलिए वैसा करना नहीं है और मिस्टेक नहीं करना है, मजबूत से। चलो आगे देखो, दो भुजा मैंने लिया है ना, दो त्रिभुज लिया है ABC और PQR, जिसमें लंब पड़ा है। देखो AB के यानी BC के बीच में किसका लंब पड़ा है, D का। किसका पड़ा है, और PQR के बीच में किसका लंब पड़ा है, PM का। किसका पड़ा है। तो हल है, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR का, मतलब A त्रिभुज समरूप है इस त्रिभुज का, ठीक है, PQR का। तो सिद्ध करना है कि एरिया ABC बटे त्रिभुज एरिया PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ, है ना, बराबर BC बटे QR का स्क्वायर या AC बटे PR का स्क्वायर। अब देखते हैं कहाँ से आता है। रचना ले लो पहले। AD BC का लंब है, यानी ये BC है, इसके बीच में एक लंब किसका पड़ा है, D का। पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और देखो PQR यानी PQ के बीच में किसका लंब पड़ा है, PM का। किसका पड़ा है, PM का, PM का। तो रचना लेना है, AD लंब है BC का तथा PM लंब है किसका, QR का। परमाणु त्रिभुज ABC समरूप है PQR का, दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ABC समरूप है किसका, PQR का। समझ में आ रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसलिए AB बटे PQ बराबर BC बटे QR AC बटे PR, यानी AB बटे PQ, ये भुजा बराबर ए भुजा और ए पूरा भुजा बराबर यानी BC बटे क्या है, QR। समझ में आ रहा है। और फिर है AC बटे PR। समझ में आ रहा है ना, यहाँ देख लो दिया कि नहीं, AC बटे PR। तो ये भुजा बराबर ए भुजा और ए भुजा बराबर ए भुजा और ए दोनों भुजा बराबर ये दो भुजा, है ना, यानी BC बराबर QR। आगे चलते हैं। कौन A बराबर है कौन P का। किसका है, कौन A, ये भुजा जो है बराबर किसका है, इसका है। और कौन B बराबर है कौन Q। कौन B बराबर देखो A भुजा बराबर A भुजा है। और कौन C बराबर कौन R है। कौन C बराबर देखो कौन R है। ए भुजा बराबर ए भुजा, ए भुजा बराबर ए भुजा, ए भुजा बराबर ए भुजा। समझ में आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए त्रिभुज ABD, आप देखो त्रिभुज ABD एक त्रिभुज है और त्रिभुज PQM ये भी एक त्रिभुज है। और इसमें कौन सा कौन पड़ा है, 90 डिग्री कौन है, कौन सा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन किसे कहते हैं, समकोण। वह कौन जो 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे ध्यान दो, समकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में कौन B बराबर क्या है, कौन Q, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा है, ठीक है। कौन B बराबर है कौन Q, कौन B बराबर कौन Q। चूंकि त्रिभुज यानी कौन ADB बराबर है कौन PQM 90 डिग्री। अभी मैंने बताया कि ABD और PQM बराबर क्या है, 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री यानी समकोण। आगे चलते हैं। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है क्या, PQM, यानी ए भुजा समरूप हो गया ए भुजा है। आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा। तो इसलिए A से ये A से क्या है, त्रिभुज समरूप, यानी साइड से एंगल से त्रिभुज समरूप हो गया, है ना। एंगल से त्रिभुज समरूपता है। आगे चलते हैं। इसलिए AB बराबर PQ और AD बराबर PM, यानी AB बराबर PQ और AD बराबर PM। समझ गए। आगे फिर थोड़ा सा भुजाओं के समूह अनुपात लेने पर समीकरण 1 में लेते हैं। ये समीकरण हो गया हम लोग का, 1 से लेंगे। तो एरिया ABC और एरिया PQR, एरिया ABC
और एरिया पी क्यू आर, यानी त्रिभुज दोनों लेना है, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज लेनी है। हमने दोनों त्रिभुज लिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समानुपाती मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आए तो बढ़ जाओ, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का 1/2 है, आधार क्या है देखो, त्रिभुज का बीसी आधार है कि नहीं, हमने लिया है बीसी। और फिर देखो एडी क्या है, लंब है, ये लंब पड़ा है ना, तो इस त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार बीसी और लंब एडी पड़ा है। अब दूसरा लो पी क्यू आर में लो, पी क्यू आर में देखो लंब किसका है, पी क्यू का, और आधार क्या है, क्यू आर है कि नहीं। तो देखो क्यू आर हमारा आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो गया, लंब पी एम, क्योंकि लंब क्या पड़ा है, पी एम का, तो हमने ले लिया। 1/2 क्या हो जाता है, कट जाता है, बच जाता है क्या, बी सी गुने ए डी और क्यू आर गुने पी क्यू, यानी नीचे नीचे गुना ऊपर ऊपर गुना, ठीक है। दोनों को हम मल्टीपल करेंगे तो ए बी आएगा, इसलिए ए बी स्क्वायर निकल गया, और पी क्यू करेंगे तो इसलिए पी क्यू निकल गया। समीकरण 1 एवं 3 से लेना है, यानी ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू निकल गया है ना, ए ब्रैकेट ए बी बटे पी क्यू है ना का स्क्वायर निकल गया। ये समीकरण 1 में 3 को रखेंगे तो ए आर बराबर, यानी एरिया बराबर हम लेंगे ए बी सी बटे एरिया बराबर पी क्यू आर है ना, बराबर बी सी बटे क्यू आर, यानी हमें लेना है बी सी, ए भुजा बराबर ए भुजा, ए भुजा बराबर ए भुजा, दोनों का वर्ग होगा, स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर स्क्वायर, ए सी बटे ए भुजा बराबर ए भुजा पी आर स्क्वायर, ठीक है, दिया हुआ है। ए सी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, यानी ए सी बटे पी क्यू आर का स्क्वायर। आगे लेना है एरिया, फिर एरिया लेना, एरिया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो ए बी किया है, ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर आया है ना। देखो यहाँ पर ए, यानी ये ए बी है, ये भुजा ए बी, और क्या है तुम्हारा पी क्यू, तो हमने पी क्यू भी ले लिया, ये भुजा, तो दोनों का स्क्वायर, फिर है बराबर बी सी बटे क्यू आर, यानी दोनों त्रिभुज का स्क्वायर लेना है, दोनों आधार का, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, यानी दोनों को मिला दो, बी सी बटे क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, फिर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर लेना है, ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। ये आंसर हम लोग का हुआ, और इस तरह से 6.6 परिमेय हल हुआ, और ये एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।